युक्ति से ही मुक्ति। प्राचीन इतिहास से ऐसा ज्ञात होता है कि महाराज पृथु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। उन्होंने ही उबड़ खाबड़ पृथ्वी को एक सा किया, उसे कृषि के योग्य बनाया तथा जल इत्यादि आवश्यक साधनों की व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के अन्न तथा वनस्पतियां उगाई। उन्होंने ही सर्वप्रथम राज्य स्थापित करके मनुष्यों में नियमानुसार शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस प्रकार वे इस देश के प्रथम राजा थे। जब शांति पूर्वक शासन का प्रारंभ हो गया तो ऋषियों ने महाराज पृथु को एक विशाल यज्ञ करने का आदेश दिया। महाराज पृथु तैयार हो गए तथा यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी प्रमुख ऋषि तथा देवगण यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र भी स्वर्ग से पधारे। जब यज्ञ चल रहा था तो आसुरों ने उसे भंग करने का निश्चय किया। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके अनुसार देवराज इंद्र को या तो वहीं पर यज्ञ के बीच में अवसर मिलते ही मार डालना था या फिर उनका अपहरण कर लेना था। यदि ऐसा कर सके तो सभी देवता अपने अपने आवास को लौट जाएंगे और यज्ञ बीच में ही रुक जाएगा। इससे देवताओं की शक्ति भी नहीं बढ़ सकेगी और फिर असुर उन्हें आसानी से परास्त कर सकेंगे। यज्ञ के प्रमुख पुरोहित ऋषि गृत्समत थे। यज्ञ शांति पूर्वक चल रहा था। सभी देवगण यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे कि ऋषि गृत्समत को वातावरण में कुछ अशांति सी अनुभव हुई। उन्होंने इस पर ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि कुछ असुर वेश बदले हुए यज्ञ स्थल पर मौजूद हैं तथा वे देवराज को पकड़ने की फिराक में है ताकि यज्ञ में विघ्न पड़ जाए और वो पूरा न हो सके। ऋषि गृत्समत उस यज्ञ के कर्ता धर्ता थे। यज्ञ की रक्षा करना तथा उसको शांति पूर्वक व्यवस्थित ढंग से समाप्त किया जाना भी उनका कर्तव्य था। उन्होंने देवराज से कहा कि वे अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। इतने समय तक उनका शिष्य यज्ञ की कार्यवाही को यथावत करता रहेगा। देवराज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ऋषि ने अपने शिष्य को पास बुलाकर सब कुछ समझाया और आप उठकर खड़े हो गए। जैसे ही वे यज्ञ स्थल से बाहर निकले उनका रूप बिल्कुल इंद्र के समान हो गया। उन्होंने एक बार अपनी शक्ल असुरों की ओर की और फिर तेज कदमों से चलने लगे। असुर बड़े प्रसन्न हुए और वे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। काफी दूर तक काफी समय से वे असुरों को छकाते रहे और उनके हाथ नहीं आए। कभी जंगल में वे गायब हो जाते और कभी दिखाई नहीं देने लगते। असुर भी उनका बराबर पीछा करते रहे। जब काफी देर हो गई और ऋषि ने समझा कि बस यज्ञ पूरा होने वाला ही होगा, वे धीरे धीरे चलने लगे। असुर भी उनके समीप पहुंच गए और उन्होंने देवराज इंद्र समझकर उन्हें आवाज दी। ऋषि रुक गए और जैसे ही मुड़े उनका रूप एकदम बदल गया। वे तो एक सन्यासी थे। असुरों ने पूछा, आप कौन हैं और इंद्र कहाँ गए? ऋषि बोले, भाई ये तो मैं हूँ, एक जंगल में रहने वाला साधु। यहाँ इंद्र कहाँ? वे तो महाराज पृथु के यज्ञ में भाग ले रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पर जो कुछ भी पुण्य के काम हो रहे हैं वे सब उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं। वे बड़े पराक्रमी और प्रतापी हैं। यदि तुम उनसे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो, मैं उन्हें तुमसे मिलवा देता हूँ। क्या तुम्हें उनसे कुछ काम है? वे असुरों के साथ वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने देवराज इंद्र की वीरता, साहस तथा पराक्रम की अनेक घटनाएं सुनाई और इतनी प्रशंसा की कि असुरों का हृदय धीरे धीरे बैठता चला गया। उनका मनोबल बिल्कुल टूट गया। शरीर से तो दौड़ भाग करते करते वे थक ही चुके थे। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो यज्ञ समाप्त होने को था। देवराज इंद्र ने ऋषि गृत्समत को देखा और बोले, आप कहाँ चले गए थे? यज्ञ तो समाप्त होने को है। ऋषि ने उन्हें यज्ञ भूमि से बाहर बुलाया और बोले, ये असुर लोग आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए इन्हीं के पास गया था। इंद्र फौरन ऋषि का इशारा समझ गए। उन्होंने अपना वज्र उठाया और असुरों पर प्रहार किया। असुर पहले से ही मानसिक तथा शारीरिक रूप से टूटे हुए थे। वे देवराज का मुकाबला न कर सके और थोड़ी ही देर में परास्त हो गए तथा मार डाले गए। तब ऋषि ने सारी घटना सुनाई कि वे चाहते थे
कि यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो और ये असुर भी समाप्त हो जाए ताकि औरों को भी कष्ट न दे सके। इसलिए मैं तुम्हारा रूप बनाकर इनको भ्रम में डालने के लिए यहाँ चला आया। ये लोग मुझे तुम्हारे भ्रम में पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मैं इनके हाथ उस समय तक नहीं आया जब तक मुझे ये विश्वास नहीं हो गया कि अब यज्ञ समाप्त होने वाला होगा। हमारा तो उद्देश्य ही पुण्य के कार्यों को पूरा करना और विघ्न बाधाओं को हटाना है। इस प्रकार महाराज पृथु का यज्ञ ऋषि गृत्समत की सहायता तथा कौशल से पूर्ण हो गया और देवताओं की भी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि दुष्ट असुरों का नाश हो गया। इसलिए कहा गया है कि जहाँ शांति और स्नेह से काम न चले, वहाँ बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर नीति का अनुसरण करना चाहिए। महान ऋषियों ने भी दुष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसी का आश्रय लिया था। शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तव में विद्वान वही है जो उसे क्रियात्मक रूप देता है।